एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ HA01 का यूनिट 11 वाटर पॉल्यूशन। इससे पहले HA01 के 10 यूनिट की मैंने वीडियो अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। अगर आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है तो आप जाके वहाँ से नोट्स ले सकते हैं और मैंने एक्सप्लेन भी किए हुए हैं टॉपिक। साथ साथ मैंने ये भी बताया कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या किसको हम स्किप कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ये जो ब्लॉक है पॉल्यूशन से रिलेटेड है सारा ब्लॉक। इससे पहले एयर पॉल्यूशन की वीडियो मैंने अपलोड करी थी लास्ट। अब वाटर पोल्यूशन वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। इंट्रोडक्शन क्या है? Substances such as human and animal waste, toxic industrial chemical, agriculture residues, oil and heat contaminated water and cause water pollution. वाटर पॉल्यूशन के बारे में बताया गया है कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। वो सब्सटेंसेस जैसे कि एनिमल वेस्ट हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, जितने भी केमिकल हैं इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, एग्रीकल्चर के जितने भी रेसिड्यूज हैं, ऑयल हो गया या हीट कंटामिनेटेड, जिस पानी पे बहुत ज़्यादा हीट का प्रोसेस किया गया हो, उस तरह का पानी जाके नदियों में, स्ट्रीम्स में जाके मिलेगा तो वो क्या करेगा? वो वाटर पोल्यूशन करेगा। इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है, जैसे कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD के बारे में हम पढ़ेंगे, यूट्रिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, सेल्फ प्योरिफिकेशन कैपेसिटी होती है पानी के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे, थर्मल पॉल्यूशन या पॉल्यूशन कॉज्ड बाय एक्सीडेंट इन ऑयल टैंकर शिप्स। जितना भी ऑयल स्पिलेज होता है उससे जो पॉल्यूशन होता है उसके बारे में चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर की। देयर आर 2 ब्रॉड क्लासेस ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर। पानी के सोर्सेज बताए गए हैं। 2 तरह के सोर्सेज होते हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। फर्स्ट तो है हमारा पॉइंट पॉल्यूशन सोर्सेज। इन द पॉइंट पॉल्यूशन सोर्सेज द सोर्सेज इज अ वेल डिफाइंड लोकेशन, सीवेज आउटलेट और अ फैक्ट्री ड्रेन, द पाइप थ्रू विच फैक्ट्री डिस्चार्जेस वेस्ट इनटू स्ट्रीम। दिस सोर्स कैन बी चेक्ड इफेक्टिवली। वो सोर्सेज जिसकी लोकेशन हमें पता है, जैसे कि सीवेज हमें पता है कि सीवेज जाएगा और पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। फैक्ट्री का पानी जहाँ से निकलता है वो हमें पता है। कोई भी पाइप जो जहाँ से फैक्ट्री का पानी निकल के वाटर स्ट्रीम्स में जाके मिले, ये सोर्सेज को हम चेक कर सकते हैं कि कितना पॉल्यूशन बढ़ा रहा है, कितना पॉल्यूशन जा रहा है उसके अंदर। जिस चीज़ को हम चेक कर सकें, जिसकी लोकेशन हमें पता है कि कहाँ से पॉल्यूशन हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट पॉल्यूशन सोर्सेज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन पॉइंट पॉल्यूशन सोर्सेज। This sources is spread over large areas and their population control is not easy and require constant widespread efforts on large scale. Construction sites, undefined routes into streams and lakes and other water bodies. वो पॉल्यूशन जो किसी भी जगह से आ सकता है, जो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, जिसकी डिफाइंड लोकेशन नहीं है, जैसे कि कोई भी बड़ा एरिया जहाँ पे पॉल्यूशन को कंट्रोल करना इजी नहीं है और बहुत बड़े एफर्ट्स लगेंगे वहाँ पे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में। कोई भी बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट हो सकती है, कोई भी ऐसा रूट हो सकता है जहाँ से पॉल्यूशन आ तो रहा है पर उसको चेक नहीं किया जा सकता, हमें उसकी लोकेशन नहीं पता और वो वाटर बॉडीज में आके वो पॉल्यूशन मिल रहा है। उसको क्या कहते हैं हम? नॉन पॉइंट पॉल्यूशन सोर्सेज। सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ नेचुरल वाटर। नेचुरल जो वाटर होता है उसके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि कुछ टाइम पे वो अपने आप पानी को अपने आप प्यूरिफाई कर सकता है। अ वाटर बॉडी कंटेनिंग लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट is found to purify itself in course of time. For instance, decomposers aerobic oxygen requiring microorganism convert the organic waste into inorganic nutrient. ये इस तरह की कैपेसिटी होती है कि थोड़े टाइम इंटरवल पे पानी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने आप ही अपने पानी को प्योरीफाई कर लेती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। It has been observed that aerobic bacteria use oxygen dissolved in water. When breaking down waste, the quantity of oxygen utilized by microorganism in aerobic degradation of organic matter in water bodies called its biological oxygen demand. कोई भी बकेट है उसके अंदर जितना भी पॉल्यूटेड वाटर है उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट होगा। जितना भी पॉल्यूशन होता है वाटर के अंदर वो ऑर्गेनिक वेस्ट से मिलकर बना होता है। जब वो ऑर्गेनिक वेस्ट को एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज करेंगे, जितने भी बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उस पानी को जब डिकम्पोज करेंगे तो उस वाटर बॉडी के अंदर जितना भी ऑक्सीजन है वो उसको कंज्यूम कर लेंगे। डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब ऑक्सीजन को ले लेंगे, वो जितनी अमाउंट ऑक्सीजन वो यूटिलाइज करेंगे उस वाटर बॉडी में, उसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन की डिमांड होती है डिकम्पोज करने के लिए, इसलिए उसको कहते हैं हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये होता है BOD। BOD की जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल होती है ऑर्गेनिक मैटर की। जितना वाटर में ऑर्गेनिक वेस्ट कह सकते हैं हम, ऑर्गेनिक मैटर कह सकते हैं, जितना भी पॉल्यूशन आइटम है, चाहे वो केमिकल्स हो सकते हैं, ह्यूमन वेस्ट हो सकता है, डोमेस्टिक वेस्ट हो सकता है, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर।
ये प्रोपोर्शनल होता है बीओडी की वैल्यू से। जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा उसके अंदर उतनी ज़्यादा अमाउंट उसकी बीओडी होगी, जितना कम होगा उतना कम उसकी बीओडी होगी। अनपॉल्यूटेड वाटर जो है वो लो वैल्यू दिखाता है बीओडी की, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होती है उसके अंदर। जितना पानी अनपॉल्यूटेड होगा, जितना पॉल्यूटेड वाटर होगा उतना ही वो हाई वैल्यू। यूट्रिफिकेशन, यूट्रिफिकेशन implies the enrichment of a water body by input of organic waste containing nutrients, chiefly nitrates and phosphate. If the level of these nutrients are too high in water, they may cause eutrophication. As compared to slow eutrophication, artificial eutrophication, which results from human activities, is a fast process and caused by domestic waste, agriculture waste and land drainage reaching a water body. यूट्रिफिकेशन क्या होता है? यूट्रिफिकेशन एक तरह का वाटर पॉल्यूशन है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ मैं आपको। एक लेक के अंदर जब हम अपना डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह किसी भी तरह का जो वाटर है, सीवेज वाटर जाकर किसी लेक में जाके मिलता है, तो उस लेक के अंदर जो फॉस्फेट और नाइट्रेट होता है ना, फॉस्फेट वगैरह जो होता है वो हमारे डिटर्जेंट में बहुत मिलता है। उस पानी को, वो पानी जब जाकर लेक में मिलता है तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है पानी के अंदर, जिसकी वजह से यूट्रिफिकेशन होता है। जब न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जो प्लांट होते हैं, जैसे कि एल्गी हो गया, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब इतनी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ जाती है ना वहाँ पे, तो धीरे धीरे करके वो एल्गी मरने भी लगता है। और जब वो एल्गी मरने लगता है तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं उनकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, और उस बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए लेक के अंदर जितना भी ऑक्सीजन होता है ना, वो ऑक्सीजन वो कंज्यूम कर लेते हैं ताकि उनकी बॉडी को डिकम्पोज कर सके। जब वो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? ऑक्सीजन डेफिशिएट। जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा तो लेक के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है एल्गी के अलावा। जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो छोटे छोटे फिशेस, जितने भी फौना है वाटर बॉडीज़ के अंदर, प्लांट्स हैं, वो मरने लग जाएंगे। और जब वो मरने लग जाएंगे तो लेक के अंदर से फॉल सी स्मेल आने लग जाएगी, और जो वाटर बॉडीज़ हैं वो डिसअपियर हो जाएंगी, और उसके अंदर एल्गी की ग्रोथ होगी ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसको कहते हैं हम यूट्रिफिकेशन। आपने लेक के ऊपर देखा होगा, हरा हरा हो जाता है और बिल्कुल दिखता नहीं है कुछ भी, पानी की वाटर बॉडीज़ बिल्कुल नहीं दिखती हैं, उसको कहते हैं हम यूट्रिफिकेशन। वो ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से होता है। स्लो यूट्रिफिकेशन जो अपनी नेचुरल तरीके से यूट्रिफिकेशन होता है, उसके कंपैरिजन में आर्टिफिशियल यूट्रिफिकेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती है। जैसे किसी भी तरह का डोमेस्टिक वेस्ट चला जाए पानी के अंदर, एग्रीकल्चर वेस्ट चला जाए, या लैंड ड्रेनेज जो है वो पानी में चला जाए। ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के टाइप्स बताए गए हैं इसके अंदर। फर्स्ट तो हमारा हो गया फ्रेश वाटर पॉल्यूशन, सेकेंड हो गया हमारा ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, एंड थर्ड हो गया हमारा मरीन पॉल्यूशन। फ्रेश वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? जो पानी बिल्कुल फ्रेश होता है और उसके अंदर पॉल्यूशन होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज प्रोसेस पॉल्यूटेंट्स लाइक डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज एक्सेट्रा। इस वाटर पॉल्यूशन के अंदर हम डोमेस्टिक सीवेज वगैरह की बात करेंगे, जो डोमेस्टिक वेस्ट से होता है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर फ्रेश वाटर पॉल्यूशन के अंदर डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज एंड वाटर। इसको तीन उसमें डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। डोमेस्टिक वेस्ट होता कहाँ से, फ्रेश वाटर के अंदर पॉल्यूशन आता कहाँ से है? इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर, एग्रीकल्चर वेस्ट उसके अंदर जाए पानी के अंदर फ्रेश वाटर में, या डोमेस्टिक वेस्ट जाए, तो वो हमारा फर्स्ट सीवेज बनता है। Domestic waste, water and sewage. Household activities like bathing, laundering, food processing and washing of utensils, which may contain garbage, soap, detergent, waste food, paper, cloth, used cosmetics. हाउसहोल्ड एक्टिविटीज़ में जिसके अंदर हम नहाते हैं, लॉन्ड्री करते हैं, कपड़े धोने का काम करते हैं, खाने का प्रोसेसिंग होता है, बर्तन धोने का काम करते हैं, उसके अंदर गार्बेज होता है, कूड़ा होता है, साबुन होता है, डिटर्जेंट होता है, वेस्ट हमारा फूड होता है, पेपर होता है, कपड़ा होता है, और यूज्ड कॉस्मेटिक्स होते हैं। इसको हम कहते हैं सीवेज। सबसे पहले फ्रेश वाटर में जाकर ही हमारा डोमेस्टिक वेस्ट मिलता है। द लार्जेस्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, सबसे बड़ा जो प्राइमरी सोर्स है वाटर पॉल्यूशन का, वो फॉस्फेट है, जो डिटर्जेंट से जाकर
नदियों में पानी में मिलता है, जिसकी वजह से एल्गी होती है। मैंने बताया था ना यूट्रिफिकेशन में एल्गी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि फॉस्फेट जाकर मिलता है, उसको हम एल्गल ब्लूम भी कहते हैं। ये वाटर बॉडी को चोक कर लेता है और अजीब सी उसके अंदर स्मेल आने लगती है। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट पॉल्यूट रिवर एंड फ्रेश वाटर स्ट्रीम। सम ऑफ द कॉमन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आर पेपर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल। इंडस्ट्रीज जो है वो भी वाटर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करने का काम करती हैं और ये फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स में भी जाके मिलती हैं, इसका जो जितना भी वेस्ट होता है। कॉमन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? पेपर इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल है, शुगर जो मिलें होती हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन का काम करती हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट, द वेस्ट लाइक मैन्योर अदर वेस्ट फ्रॉम द फार्म एंड पोल्ट्री हाउस। पोल्ट्री हाउस के अंदर से या फिर फार्म के अंदर से मैन्योर जितना भी होता है वो जाके पानी के साथ बह के एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है वो नदी में मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। हमारे ज़मीन के अंदर जितना भी पानी है उसके अंदर भी पॉल्यूशन के कारण अब मिलने लगे हैं। मैनी सिटीज आर फेस्ड विद ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिस ऑफ रिलीजिंग रॉ सीवेज। द पॉल्यूशन ऑफ सीपेज पिट्स, रिफ्यूज पिट्स, सेप्टिक टैंक्स एंड बार्न यार्ड्स मे परकोलेट थ्रू लेयर्स ऑफ अर्थ एंड फाइंड देयर वे टू ग्राउंड वाटर। बहुत ज़्यादा शहरों में अब ग्राउंड वाटर के अंदर पॉल्यूशन मिलने लगा है क्योंकि बहुत तरीके के ऐसे पाइप्स होते हैं जो हमारी ज़मीन के अंदर से जा रहे होते हैं, हमने फिटिंग कराई होती है, वो अगर टूट जाते हैं, किसी भी तरह का उसमें क्रैक आ जाता है तो वो जो पॉल्यूशन है जाकर ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। जैसे कि हमारे सेप्टिक टैंक्स हो सकते हैं, बार्न यार्ड्स हो सकते हैं, सीवेज पिट्स हो सकते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकल, आयरन एंड कॉपर, क्रोमियम एंड साइनाइड हैव बीन डिटेक्टेड इन ग्राउंड वाटर सैंपल्स। ग्राउंड वाटर का जो सैंपल लिया गया तो बहुत ज़्यादा निकल, आयरन, कॉपर, क्रोमियम, साइनाइड उस पानी के अंदर मिला। मरीन पॉल्यूशन, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मरीन पॉल्यूशन। कवरिंग अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, द ओशंस आर वेरी क्रूशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ द एनवायरनमेंट सिंस thus about 70% ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन फाइटोप्लैंक्टन। 70% जो अर्थ का सरफेस है वो ओशन कवर करता है और बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है एनवायरनमेंट को मेंटेन करना क्योंकि 70% जो अर्थ है उसके ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन फाइटोप्लैंक्टन भी प्रोड्यूस करता है जो कि मरीन के अंदर पाया जाता है। किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो उस पॉल्यूशन को समुद्र के अंदर ऐड कर देता है। जैसे कि ओशन रिसोर्सेज के अंदर पॉल्यूशन का ऐड करना, जैसे कि ऑयल स्लीपेज हो सकता है, न्यूक्लियर टेस्टिंग। हम अगर न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं मरीन के पास या ओशन के पास तो उससे भी पॉल्यूशन होता है। ऑयल का स्पिलेज हो जाना, जितने भी ऑयल टैंकर्स हैं उसके अंदर ऑयल का लीक हो जाना, वो भी एक तरह का पॉल्यूशन करता है ओशन के अंदर। ये एक इम्बैलेंस ले आता है ग्लोबल वाटर साइकिल के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ऑयल स्पिलेज। ऑयल स्पिल्स एंड ऑयल स्पिल्स मीन्स द एक्सीडेंटल डिस्चार्ज ऑफ ऑयल रिलेटेबल प्रोडक्ट्स इनटू स्टरीज, कोरल रीफ्स और मरीन वाटर बाय ऑयल टैंकर शिप्स। देयर आर मेजर स्पिल्स which amount to only 25% to 30% of the total oil spill. There are many small oil spill which go unrecorded. ऑयल स्पिल का मतलब क्या होता है? एक्सीडेंटल डिस्चार्ज होना, किसी भी तरह का टैंकर जा रहा है ऑयल का, जो मरीन में जाते हैं मोस्टली, वो टैंकर अगर जा रहे हैं और उसके अंदर से कहीं से भी ऑयल जो है वो लीक हो जाता है, अगर किसी भी तरह के मरीन वाटर में, कोरल रीफ में, चिड़ीज के अंदर, मोस्टली 25 to 30% ही मेजर स्पिल्स होते हैं। पर ऐसे बहुत से छोटे छोटे स्पिल्स भी होते हैं जो छोटे छोटे टैंकर जा रहे होते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है जिसको हम रिकॉर्ड भी नहीं करते। बड़े बड़े टैंकरों से लीक होता है तो वो रिकॉर्ड में आता है, बट जब छोटे छोटे टैंकरों से लीक होता है ना ऑयल, तो वो रिकॉर्ड में नहीं आता। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, जिसके अंदर सारा प्रोसेस होगा सीवेज के ट्रीटमेंट का, वो आपको मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।